जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, आपका दोस्त निसार जवेद। दोस्तों, अर्ज ये करना है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम और कलमे के नाम पे बनने वाला वाहिद दुनिया का मुल्क, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे पे, और दुनिया का वाहिद मुस्लिम न्यूक्लियर पावर वो पाकिस्तान, जिसके दुश्मन खा वो वर्दियों में अंदर छुपे हों, खा वे काले कोटों में छुपे हों, खा वो बैरूनी हों, उनको अब यूथिया पकारते हों, उनको अब इमरान डोज पकारते हों, उनको अब कादियान डोज पकारते हों, या कोई भी ऐसा नाम आप उनके लिए लेते हों, किसी भी कैटेगरी में शुमार करते हो, तमाम मुल्क दुश्मन अनासर की बात कर रहा हूं। उनकी इस वक्त इस टाइम में सबसे बड़ी दो ख्वाहिशें, ख्वाहिशात। पहली ख्वाहिश उनकी ये है कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता किसी भी तरीके से नुकसान पहुंच जाए, खा वो श्रीलंका बनने की शक्ल हो, या क्या कहते हैं बैंकरप्सी हो, दिवालिया हो, तीन टुकड़े हो, कुछ भी हो। और इस ख्वाहिश के जो तकमील है उसके मकासद के लिए वो दिन रात एक करके बैठे हुए हैं। तो दूसरी उनकी ख्वाहिश ये है कि खान बाहर आ जाएगा, बहुत जल्द बाहर आ जाएगा और आगे प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ये दो ख्वाहिशों को वो इर्द गिर्द उनकी जिंदगी घूम रही है, जिसके लिए कुछ भी वो लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। आपको तो अभी तक समझ नहीं लग रही कि आपके साथ हो क्या रहा है, लेकिन वो बहुत आगे निकल गए हुए हैं। कल जो अलवी साहब ने एक बेदर्दाना एक हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे के ऊपर बैठ के, पाकिस्तान की साख, पाकिस्तान की रेपुटेशन, पाकिस्तान की हर चीज को तबाह मरिया मेट कर दिया उन्होंने, वो एक ट्वीट करके। वो ट्वीट जो है था उनका, वो इतना नुकसान पहुंचा गया पाकिस्तान को कि जो ये लोग बाहर लोगों को लिख रहे थे, इनका असल में एम मकसद क्या था, जो बाहर लोगों को लिख रहे थे, उनसे मदद मांग रहे थे, उनको एक बूस्ट मिल जाए, एक ऐसी बात मिल जाए जिसके लिए कोई लोग खड़े होकर बात करने लग जाए। और सबसे बड़ा इनका मकसद क्या था? सबसे बड़ा मकसद ये था कि जो बातें स्लिप होके इनके बंदयाल के हाथ से निकल गई हैं वापस उसके हाथ में चली जाएं, ताकि बंदयाल कोई ना कोई कार्रवाई कर सके। दो फायदे हुए, अंदरूनी तौर पे बंदयाल के हाथ में गेम देनी, बैरूनी तौर पे उनको इस बात का ईंधन देना, जवाब देना कि वो इंटरफेयर कर सकें। ये टोटल दो मकासद थे इनके। बाकी बहुत सारे मकासद हो सकते हैं, लेकिन उनका जो लास्ट गोल है वो ये दो बातें हैं। पाकिस्तानियों वो 2, 3, 4 ख्वाहिशात लेके फिर रहे हैं, डगर डगर, गली गली, नगर नगर फिर रहे हैं। वो अंदरूनी और बैरूनी हमले कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले, पाकिस्तान के लिए खैर की खबर मांगने वाले, पाकिस्तान के लिए खैर की दुआएं मांगने वाले अभी तक पता नहीं सोए हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा। वो समझ रही सियासत हो रही है। आई एम सॉरी मेरे दोस्तों, ये सियासत नहीं है। ये सियासत नहीं कर रहे इस वक्त आपके साथ, ये आपके साथ जुल्म कर रहे हैं, आपके मुल्क के साथ। इसको बचाना खाली सियासतदान इसको नहीं बचाएंगे, ना बचा सकते हैं। खाली हमारे अदारे इसको नहीं बचा सकते, ना वो बचाएंगे ना बचा सकते हैं। 100 मजबूरियां होगी इनकी। खाली अवाम इसको नहीं बचा सकती, ना बचा रही है। इसको एक आवाज होके, यकमुश्त, यक जुबान होके हम सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपनी अपनी सकत के मुताबिक, अपनी अपनी कुदरत के मुताबिक, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना बात बहुत दूर निकल गई और दूर जा रही है। पाकिस्तान का जो इन्होंने हशर करना था वो कर चुके हुए हैं, वो अपनी जॉब डन कर चुके हैं। उनके 1-2 काम रहते हैं करने वाले, वो जब भी आएंगे आते साथ कर लेंगे, खुदा नास्ता कराए तो। मगर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है, उनके पास बहुत कम ऑप्शन है, लेकिन हम बहुत सारी ऑप्शन लेके भी इस वक्त भी जिंदाबाद और मुर्दाबाद के चक्कर में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला की ज़ात में हमें माफ नहीं करेगी अगर हम अब भी सोए रहे। तो जागें, अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी आवाज उठाएं, पाकिस्तान दुश्मनों का रास्ता रोकें। जो बाहर बैठे हैं, जो अंदर बैठे हैं, जो अदारों के अंदर बैठे हैं, कहीं भी छुपे हुए हैं, उनका रास्ता रोकें।
ایک ہی بات کریں, سب سے پہلے ہمارا دین اسلام, پھر ہمارا پاکستان, اور اس کے بعد باقی سب کچھ. اللہ حافظ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.